आज के डे 2 के सेशन में सबसे पहला प्रोडक्ट जो है मैं लेने जा रही हूँ वो है हमारा 95 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक जो है। हम बोल सकते हैं कि हम सभी का बहुत फेवरेट प्रोडक्ट होता है। तो आइए सीखते हैं। अब देखिए, इस प्रोडक्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमारे शरीर की जो बनावट है वो किस तरह से होती है। अब यहाँ पे स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। हमारा शरीर जो है बहुत सारी चीजों से बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर या बनावट जो है बहुत सारी चीजों से मिलके होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे छोटा जो यूनिट होता है, एकदम जो छोटा होता है, वो है एटम, यानी कि जिसे हम परमाणु बोलते हैं। आगे चल के अणु होता है, या फिर हमारे टिश्यूज वगैरह होते हैं, कोशिकाएं होती है, और उन सबको मिलके हमारे सारे अंदरूनी जितने भी अंग है शरीर के वो बने हुए होते हैं, और सारे अंगों को मिलके हमारा शरीर का बनावट होता है। अब बात यह है कि हमारे हरेक के शरीर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। वो जो सबसे छोटा मैंने बोला था यूनिट, वो है एटम, यानी कि परमाणु। अब यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हरेक के शरीर में कितने सारे एटम्स मौजूद होते हैं, करोड़ों में होते हैं। तो मतलब हमें पता भी नहीं होता कि इतने सारे एटम से बने हुए हैं। अब एटम के बारे में हम इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो एटम की जो बनावट होती है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। किसी भी हेल्दी एटम की बनावट जो है, जो स्क्रीन में आपको एक राउंड सा सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल के एकदम बाहरी सर्कल में आप देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे ऑरेंज कलर के बॉल्स आपको दिख रहे होंगे। ये बॉल्स जो होते हैं, साइंस में इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हमें समझने से मतलब है तो हम बॉल्स शब्द का ही यूज करेंगे। अब किसी भी हेल्दी एटम में ये बॉल्स जो होते हैं हमेशा जोड़ों में होती है। प्रॉब्लम कब होता है, जब ये जोड़ा टूट जाए। जोड़े के टूटते ही वो हेल्दी एटम से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फ्री रेडिकल। आज के डेट पे बहुत सारे बीमारियों के जड़ में जो मेन कारण रहता है वो हमारा फ्री रेडिकल ही होता है। अब ये फ्री रेडिकल जो है, ये अपना असर जो करती है, मतलब जो हानिकारक इफेक्ट करती है हमारे शरीर पे, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेशन। अब नाम पे देखिए, प्रोसेस जो है, इसके नाम पे ही ऑक्सी शब्द क्यों है, क्योंकि फ्री रेडिकल अपना ये हमला जो करती है वो हमारे आसपास ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन के मदद से कर रही होती है। अब यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, आपको एक सेव दिख रहा होगा। आमतौर पे आपने देखा ही होगा कि किसी सेव को अगर बाहर में आप बहुत दिनों तक ऐसे ही छोड़ दे, तो शुरू में वो बहुत फ्रेश रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी बाहरी त्वचा जो है वो सिकुड़ती जाती है, सूख जाती है। और थोड़ा दिन रखेंगे तो वो पूरी तरीके से सड़ जाती है, खराब हो जाती है, खाने लायक नहीं बचती। अब ये सेव के साथ जो प्रोसेस हुआ, वही चीज फ्री रेडिकल में के असर में, हमले में हमारे कोशिकाओं के साथ होता है। सबसे पहले कोशिकाओं में हमला होगा, कोशिकाएं डैमेज होगी, खराब होगी, और अंत में क्या होता है, पूरी तरीके से सड़ जाती है, खराब हो जाती है। अब आगे बात करेंगे कि ये जो फ्री रेडिकल का हमला हम बोल रहे हैं, इससे बचाव जरूरी क्यों है। बचाव जरूरी इसीलिए है क्योंकि इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है, ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया, इम्यून सिस्टम, इसको थोड़ा सिंपल से समझिए। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे शरीर की अपनी एक क्षमता या ताकत होती है रोगों से लड़ने की। मतलब हम खुद के अंदर ही एक ताकत रखते हैं शरीर पे, जो हम बाहर के रोगों से लड़ सकते। अब शरीर की अगर अपनी ताकत ही खत्म हो गई, कमजोर हो गई, तो रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, हम बहुत ही इजीली बीमार पड़ने लगेंगे। अब ये बीमारियां जो है, क्या होता है, शुरू में आप बहुत हल्की फुल्की छोटे मोटे बीमारियां होगी, जैसे कि छोटे मोटे इन्फेक्शन हो गए, सर्दी खांसी बुखार जो है वो लगा हुआ हो सकता है, छोटे मोटे एलर्जीज हो सकते हैं। लेकिन आगे चल के ये बीमारियां जो है बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है, जैसे कि कैंसर की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे होने लगती है। अब एक चीज गौर करके देखिएगा, ये जितनी भी बड़ी बीमारियों का नाम अभी अभी मैंने लिया है, 30 से 40 साल पहले अगर जाएंगे तो ये बीमारियां बहुत आम नहीं हुआ करती थी, बहुत कम लोगों को होती थी और कम सुनते थे हम। लेकिन आज के डेट पे अगर आप बात करें, तो मार्केट में हम आसपास जितने भी लोग के बीच में रहते हैं, हम आए दिन सुनते रहते हैं ऐसे केसेस, बहुत आम हो चुकी है। रेगुलर बेसिस में लोगों के शरीर पे ये सारे प्रॉब्लम होने लग गए।
अब बात है कि इससे बचने का उपाय क्या है। इससे बचने का उपाय जो है वो एक ही है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एकदम सरल शब्दों में समझिए, क्योंकि फ्री रेडिकल का असर जो होता है उसको रोक पाना मनुष्य के हाथ में ही नहीं होता, हमारे हाथ में ही नहीं है, कंट्रोल में ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट आपको लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप सिंपल तरीके से समझिए। एंटीऑक्सीडेंट को कैसे समझेंगे, एकदम सिंपल। हम जब भी कोई नया कंप्यूटर या लैपटॉप लाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा वायरस से बचाव के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, एंटीवायरस डालते हैं। ठीक वैसे ही शरीर को अगर फ्री रेडिकल के हमले से आपको बचाना है तो आपको शरीर में क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, कल भी हमने कुछ प्रोडक्ट के दौरान एक शब्द मैंने बोला था कि जहां भी ये शब्द आपको सुनाई दे एंटीऑक्सीडेंट, समझ जाइए कि इसका काम जो है कवच वाला होता है, मतलब ढाल बना के बाहरी हमलों से बचाव का काम ये आपके शरीर पे करेगी। अब एंटीऑक्सीडेंट के काम करने के तरीके को थोड़ा सा समझते हैं, ये कैसे बचाव प्रोसेस करती है। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था फ्री रेडिकल बनता कैसे है, वो जो बाहरी सर्कल में बॉल्स थे उनके जोड़े टूटने से फ्री रेडिकल बनता है। अब ये जो बॉल्स है ये एंटीऑक्सीडेंट के पास भारी मात्रा में मौजूद होती है। इसके कारण जब आप शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डाल के रखते हैं तो पूरा बचाव का प्रोसेस चलता कैसे है, फ्री रेडिकल ने हमला किया और उसने क्या किया, जोड़े को तोड़ दिया। उसी वक्त अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है तो वो तुरंत क्या करेगा, अपने में से एक बॉल को डोनेट करके, दान करके दोबारा उस जोड़े को बना देगी। तो इसी तरीके से पूरे क्रम में देखिए, फ्री रेडिकल जो कर रहा है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है वो, लेकिन हमने क्या किया, हमने बाहर से एक कवच को पहन लिया या ढाल को लगा लिया। उस ढाल के वजह से उसने क्या किया, एक एक बॉल को डोनेट करते हुए, दान करते हुए दोबारा उस जोड़े को बनाते रहती है, और इसी तरीके से आपके शरीर पे वो बचाव का काम चलाती है, जिसके वजह से फ्री रेडिकल का जो हानिकारक इफेक्ट है हमारे शरीर पे होता नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में कितनी मात्रा में चाहिए। जितना फ्री रेडिकल का असर होता है इक्वल मात्रा में ही आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। प्रॉब्लम कब होता है, जब आपके शरीर पे फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाए और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाए, तभी आपको तरह तरह के प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते। अब 95 हमारा जो ये प्रोडक्ट है, हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये जो है एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट ही है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो प्रोडक्ट है एक संजीवनी की तरह, एक ढाल की तरह हमारे शरीर पे कवच की तरह प्रोटेक्शन देने का काम, बचाव करने का काम ये करती है। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जानना जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट को पावर जो है वो कैसे हमें पता चलेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा शब्द सीखना पड़ेगा, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ओरैग वैल्यू। ओरैग का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ओरैक को समझ जाइए। ओरैक का मतलब क्या है, एकदम सिंपल से अगर मैं समझाऊं, अलग अलग सामानों को नापने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आमतौर पे हम आलू प्याज को कैसे नापते हैं, केजी या किलो से नापते हैं, या दूध जैसी चीजें अगर लिक्विड हो जाए तो उसको हम लीटर से नापते हैं। ठीक वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट को आप कैसे नापेंगे, ओरैग वैल्यू से नापेंगे। जितना ज्यादा ओरैग वैल्यू रहेगा उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर जो है उतना ही ज्यादा रहेगा। अब एक दिन में रोज हमारे शरीर में कितना ओरैग जाने से उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर कितना होता है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अब देखिए स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। डेली अगर आपके शरीर में, रोज अगर आपके शरीर में 10,000 ओरैग से कम जा रहा है तो उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर जो है उसको कम माना गया है। मतलब आपके शरीर का बचाव का काम पूरी तरीके से वो करने में सक्षम नहीं है। 10 से 20,000 के बीच में अगर जा रहा है तो उसको अच्छा बोला जाता है कि शरीर का बचाव का काम चल जाता है। लेकिन 20,000 ओरैक से अगर ज्यादा जा रहा है तो उसको बेहतरीन बोला जाता है, एक्सीलेंट लेवल है, क्योंकि इससे आपको जितना चाहिए मिनिमम उससे भी कई ज्यादा शरीर को प्राप्त हो रही होती है। अब आगे बात करेंगे, देखिए 95 का यूनिक सेलिंग पॉइंट बताने जा रही हूं, इसको जरूर नोट कीजिएगा। इस प्रोडक्ट का यूएसपी पॉइंट क्या है, एक सैशे में जो आप एक सैशे में पाया जाता है, इसको जब मिक्स करके आप लेते हैं, एक ही बार के
सर्विंग में आपको 30,000 ओरैक इकट्ठे मिल रही होती है। तो आप खुद ही यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। ये जो है, ये अभी अभी जो हमने शेयर किया, ये इस प्रोडक्ट का यूएसपी पॉइंट है। तो जब भी आप किसी के साथ भी प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट है जो आपको शेयर जरूर करना है। आगे हम बात करेंगे। अभी प्रोडक्ट है तो सामग्रियां डेफिनेटली होंगी। तो आइए देखते हैं किन किन सामग्रियों से ये बना हुआ है। ज्यादातर जो है यहाँ पे फलों का यूज हुआ है, और इसके जितने भी सामग्रियां है उसके जो मुख्य पॉइंट होते हैं, जो मेन इसका काम है, उन सारे पॉइंट्स को हम क्विकली देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है गोजी बेरी। गोजी बेरी की अगर बात करूं, कैंसर सेल की ग्रोथ से भी बचाव आपके शरीर पे करती है, और साथ ही साथ आपके आंखों के डिजीजेस के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आपके शरीर पे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस को कम कर देती है। नेक्स्ट है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी एक ऐसा फल है जिसमें एक ही फल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए गए हैं, जैसे ये विटामिन बी, सी, के, प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, ये सारे के सारे पोषक तत्व एक ही फल में मौजूद होती है, इसलिए इसको बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट बोला गया है। आगे अगर बात करें ब्लूबेरी, ब्लूबेरी जो है कैंसर सेल की ग्रोथ से तो बचाव करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ ये आपके एजिंग प्रोसेस को भी नॉर्मल स्पीड में नेचुरली होने में मदद करेगी। कई बार बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके वजह से कई बार हमारा एजिंग प्रोसेस जो है बहुत तेजी से होने लगता है, तो वो उसको नॉर्मल या नेचुरल स्पीड में रखने में मदद करेगी। अगला है हमारे पास चेरी। चेरी में मेलाटोनिन नाम की एक चीज होती है जिसको बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैनबेरी। क्रैनबेरी सांस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम, कोई भी ब्रोंकल इश्यू, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, इन सारी चीजों में काम करती है। साथ ही साथ जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम, या सरल शब्दों में बोलूं तो यूरिन इन्फेक्शन हम बोलते हैं, उसमें भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। अगला हमारे पास है एल्डरबेरी। एल्डरबेरी देखिए गुण बहुत सारे हैं, लेकिन हाईलाइट करने वाला जो गुण है और जो बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर पे काम भी करती है, आपको इन्फेक्शन के चांसेस शरीर में कम कर देती है, इसके वजह से प्रोडक्ट, इसका जो मेन मुख्य गुण है वो है वायरल इन्फेक्शन से बचाव, ये बहुत बखूबी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रैप्सबेरी। रैप्सबेरी में डाइटरी फाइबर नाम की एक चीज होती है। फाइबर हमारे हाजमे के प्रोसेस के लिए बहुत ही एक जरूरी तत्व होता है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको आराम मिलेगा। अगला है हमारे पास ब्लैक करेंट। ब्लैक करेंट हड्डियों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, रूमेटिज्म हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इन सारी चीजों में आराम भी पहुंचाएगी और बचाव का काम भी करेगी। अगला है हमारे पास आंवला। कच्चे आंवले को बहुत लोग खाते भी होंगे। आंवले में हमने कल भी डिसाइड किया था, बहुत सारे प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया था कि आंवले में विटामिन सी की मात्रा जो है भरपूर पाई जाती है, और ये हमारे लिवर फंक्शन के लिए अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, और ये नेचुरल है, खून को साफ करने वाला एजेंट भी होता है। तो ये सारे गुण जो है आपके शरीर में मिलेगा आंवला के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास नोनी। नोनी जो है एक बहुत पुराना मेडिसिनल प्लांट है जिसके फल को यूज किया गया है। नोनी में अगर मैं बोलूं इंडिविजुअली भी बहुत सारे गुण होते, आप अगर मार्केट में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट सिर्फ नोनी के ही बनते हैं, मतलब गुण बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइट करने वाला गुण है वो है कैंसर सेल का बचाव जो है वो नोनी बहुत बखूबी करती है। और एक बात, किसी का अगर कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडिएशन और कीमो देने के बाद शरीर जो है बहुत कमजोर पड़ जाता है, उस दौरान अगर आप प्रोडक्ट को देते हैं, नोनी के वजह से रिकवरी का जो प्रोसेस है उसमें काफी बेहतरीन तरीके से ये मदद करेगी। लास्ट जो सामग्री है इस प्रोडक्ट का वो है एलोवेरा, जिसको घृत कुमारी भी बोलते हैं। एलोवेरा एक नेचुरल चीज है, इसको स्किन टॉनिक भी बोला जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट में एलोवेरा यूज होता है, और ये क्षमता इतनी रखती है कि 200 से ज्यादा बीमारियों में काम करने की क्षमता रखती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन सामग्रियों से आपका ये प्रोडक्ट बना हुआ है, और ये सारे के सारे सामग्रियों का ही कंट्रीब्यूशन है कि इस प्रोडक्ट का जो 30,000 ओरैक मेंटेन होता है, इन्हीं की वजह से होता है। आगे देखिए, सामग्रियों को देखने के बाद एक ही सवाल आएगा, सबसे पहला सवाल क्या आएगा,
डोसेज क्या रहेगा, किस तरह से लेना है, कुछ गाइडलाइंस क्या है, तो तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, कोई भी हेल्दी एडल्ट अगर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर के बचाव के लिए आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो फिर दिन में एक ही बार लेंगे तो चलेगा। लेकिन किसी के बीमारी में अगर इस प्रोडक्ट को आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो दिन में 2 बार लेने की सलाह दे। 95 को लेते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि सबसे पहले ध्यान रखें कि इसको खाली पेट लेना है और इसको लेने के बाद तुरंत कुछ नहीं खाना है। कम से कम 15 से 20 मिनट का एक गैप दे, आधा घंटा दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद कुछ खाना चाहे तो खा सकते हैं। और इसको हमेशा गुनगुने पानी में मिक्स करके लेने की कोशिश करें। गुनगुने पानी में फायदा क्या होता है कि प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन यानी कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद शरीर में घुलने का जो प्रोसेस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से रहेगी। 95 को कभी भी किसी मेटल, प्लास्टिक या फाइबर के ग्लास में मिक्स ना करें। हमेशा यूज करते वक्त कांच के ग्लास का ही यूज करें। और इसको मिक्स करने के बाद जब आप प्रोडक्ट को आप लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक बार में घटकना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आप चाय एक एक सिप करके लेते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। अब ये तो हो गया हमें क्या क्या चीजें किस तरह से लेना है। अब मैंने कल ही बोला था कि हर एक प्रोडक्ट में जानना ये भी जरूरी है कि कौन से ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें प्रोडक्ट अवॉइड करना है या नहीं देना है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला, एकदम छोटे बच्चे के लिए प्रोडक्ट नहीं है, तो 95 को देने का शुरुआती एज जो है वो 15 साल का रखिए। उसके ऊपर के किसी को भी दे सकते हैं। 15 साल से नीचे के बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। और प्रेग्नेंट महिलाएं या लैक्टेटिंग मदर्स, इन दोनों केस में आपको ये प्रोडक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है एक सेंसिटिव इशू होता है। हर एक महिलाओं का शरीर जो है इस दौरान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे चांस नहीं ले सकते। बहुत सारे फलों से बना हुआ है, पर्टिकुलर किसी फल से अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो आपको इन दोनों केसेस में अवॉइड करना है। और एक चीज है, 95 को लेने के बाद कुछ लक्षण अगर दिखे, जैसे कि मान लीजिए इस प्रोडक्ट को आपने यूज करना शुरू किया, आपको त्वचा में थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, खुजली जैसी फीलिंग हो रही है, या फिर डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कुछ भी सिम्टम अगर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ना घबराए। ये प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 95 के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज्यादा शुद्ध प्रोडक्ट है। और हमारे चारों तरफ पोल्यूशन होने के कारण शरीर को कई बार अशुद्धियों की आदत होती है। तो पूरी तरीके से प्योर एक प्रोडक्ट अगर शरीर पे जाता है तो किसी किसी शरीर पे एडजस्ट होने में ये टाइम लेता है। मैं दोबारा बोलूंगी, ये चांसेस बहुत कम है, 1% से भी कम चांसेस है। अगर किसी का हो रहा है वो ना घबरा है। तुरंत आपको क्या करना है, आपको ये प्रोडक्ट लेना बंद करना है। 4 से 5 दिनों का एक गैप रखें और उस दौरान पानी खूब सारा पिए। पानी पिएंगे तो टॉक्सिन साफ होके निकल जाएगा। और 4-5 दिन गैप देने के बाद दोबारा आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब 95 जो है प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक, ये एमआई लाइफस्टाइल का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये था हमारा ऑन एंड ऑन का 95 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक। हम अगले प्रोडक्ट पे अभी जाएंगे। अगला जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का लीव अगेन लिक्विड एंड कैप्सूल। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा किस चीज के बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। अब ये प्रोडक्ट जो है हमारे लीवर से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, तो लीवर के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, फिर प्रोडक्ट तक बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि लीवर के मेन काम, मुख्य काम जो होते हैं हमारे शरीर पे, वो क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला काम देखिए, हम जब भी खान पान को खाते हैं, खाने को तोड़ने का काम जो है वो लीवर का है। और ये काम वो एंजाइम की मदद से कर रही होती है। अगला जो काम है, हमारे शरीर में जो शुगर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है, शुगर जो हमारे शरीर पे जाता है वो टूटता है, अपना जो भी एनर्जी में तब्दील होना है होता है, ये पूरा प्रोसेस जो चलता है इसमें लीवर आपकी मदद कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। अगला है, हमारे शरीर पे जो टॉक्सिन का साफ होने का प्रोसेस है, उसमें भी ये काम आपका लीवर का ही होता है, शरीर से टॉक्सिन को साफ करके निकालने का काम। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो लीवर बनाती है, उसको एचडीएल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बनना जरूरी क्यों है, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो यहां से वहां जो घूमती है वो खून के माध्यम से ही घूमती है। अब इसीलिए खून में हल्का सा लचीलेपन का होना जरूरी है, उसी को मेंटेन करने के लिए ही लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को बनाती है।
और लास्ट जो काम है, लीवर आपके शरीर में एक मास्टर गेट की तरह काम करती है। इस बात को समझिए, मुंह के जरिए जब भी आप कुछ भी चीजों को खा रहे हैं या शरीर के अंदर डाल रहे हैं, शरीर में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा कि नहीं, घुलेगा या नहीं घुलेगा, इस चीज का परमिशन लीवर ही आपको देगी। तो इसीलिए इसको मास्टर गेट बोला जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज जाती है, एब्जॉर्ब होगा या नहीं, वो लीवर ही परमिशन देगी। तो ये मुख्य काम हमने लीवर के देखे। आगे हम बात करेंगे, अभी कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली होगी जो लीवर को डैमेज करता है, खराब करता है। वो कौन से कारण आमतौर पे होते हैं? सबसे पहला रीजन आ गया फास्ट फूड, जंक फूड। आमतौर पे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई सेवन कर रहा है ऐसी चीजों का, तो डेफिनेटली आपका लीवर जो है धीरे धीरे कमजोर होगा, डैमेज होगा। दूसरा है अशुद्ध पानी अगर आपके शरीर पे जा रही है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं लीवर पे, तो ये भी एक कारण है। स्ट्रेस या तनाव जैसी चीजें अगर लंबे अरसे से आपके शरीर पे है तो ये भी धीरे धीरे आपके लीवर को कमजोर बनाती है। आपके शरीर में हाजमे का प्रोसेस अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तब भी आपका लीवर जो है वो कमजोर होता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट भी सीधे सीधे लीवर पे ही वार करती है। एंटीबायोटिक का सेवन हद से ज्यादा अगर किसी शरीर पे हो रहा है, ये भी लीवर को डैमेज करने का काम करती है। अब ये तो देख लिया हमने कारण। अब देखिए, लीवर अगर खराब होती है, प्रॉब्लम अगर है, तो कुछ ना कुछ लक्षण तो डेफिनेटली दिखेंगे। तो लीवर के खराब होने के आमतौर पे क्या क्या लक्षण दिखते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। भूख लगना जो है वो आपका खराब हो जाएगा। आपका स्टूल जो है वो चेंज हो जाएगा पैटर्न। आपकी त्वचा में, स्किन में इरिटेशन या खुजली वाली फीलिंग आपको रहेगी। यूरिन का कलर आपका चेंज हो जाएगा। एब्डोमिनल टेंडरनेस, मतलब कुछ भी चीज खाएंगे आपका पेट बहुत नाजुक होगा, आपको हल्का सा पेन महसूस रहेगा हमेशा। और सबसे ज्यादा केसेस आपको मार्केट में मिलेगा ब्लॉटेड स्टमक, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे, यानी कि पेट फुला हुआ हमेशा महसूस करते हैं, हैवीनेस वाली फीलिंग होती है। खास तौर पे खाना खाने के बाद तुरंत बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है। तो ये जो है आपको केसेस ज्यादा मिलने वाले हैं। और आपके शरीर का एनर्जी लेवल अगर हमेशा ही कम रहती है, आप बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, नींद वाली फीलिंग आती है, तो ये भी लीवर के खराब होने का, कमजोर होने का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। तो ये सारे लक्षणों के बारे में हमने देखा। अब देखिए, लीवर के साथ प्रॉब्लम आमतौर पे क्या क्या रहते हैं उसको देख लेते हैं। लीवर के साथ प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लीवर आपका सुस्त पड़ सकता है, जिसे स्लगिश बोला जाता है। लीवर में फैट जमा हो सकता है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम। एनलार्ज लीवर, यानी कि लीवर का साइज जो है वो नॉर्मल से बड़ा हो सकता है। हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लीवर में आपके घाव भी हो सकते हैं, जिसको मेडिकल के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो उसको सिरोसिस बोला जाता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम हमारे लीवर के साथ हो सकती है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स वेलनेस की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेदिक साइंस के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिला करके 70 तरीके के अलग अलग जड़ी बूटियों का जो कॉम्बिनेशन है, उसी से आपका लीव अगेन लिक्विड एंड कैप्सूल बना हुआ है। आप यहाँ पे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, एक ही ऑर्गन के लिए, एक ही अंग के लिए अगर इतने सारे जड़ी बूटियों को दिया गया है, तो आपके लीवर का ध्यान जो है वो बहुत बेहतरीन से रख पाएगी आपका ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है, इसके काम करने का दायरा क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्लगिश या सुस्त लीवर पे काम करेगी, फैटी लीवर पे काम करेगी, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन में काम करेगी। लीवर के जितने भी मुख्य काम हमने शुरुआत में देखी थी, उन सारे कामों को करने में लीवर की मदद करेगी। आपका हाजमे का प्रोसेस जो है उसको बेहतरीन बनाएगी। देन आपके भूख लगने का प्रोसेस है उसको भी बेहतर करेगी। लीवर में एक एंजाइम बनने का प्रोसेस होता है। एंजाइम क्यों चाहिए? क्योंकि एंजाइम की मदद से ही खाना आपका तोड़ेगा लीवर। तो ये एंजाइम का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ावा देती है उस प्रोसेस को, और लीवर का जो साइज है उसको नॉर्मल रखने में मदद करेगी। तो लगभग लगभग हम अगर बात करें तो लगभग सारे प्रॉब्लम में हम लीव अगेन को दे सकते हैं। कुछ गाइडलाइन डेफिनेटली रहेंगे, वो अंत में हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग सारे तरह के प्रॉब्लम में हम इसको शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, किसे किसे दे सकते हैं, मतलब टारगेट कस्टमर कौन होगा? मुख्य रूप से गैस की प्रॉब्लम में दीजिए, अपच की प्रॉब्लम में दीजिए, खट्टे डकार की प्रॉब्लम
में दीजिए। हमेशा अगर एनर्जी लेवल कम रहता हो चुका है वहां भी आप दे सकते हैं। नींद का पैटर्न अगर किसी का डिस्टर्ब हो चुका है, ये बहुतों को पता नहीं, ध्यान से सुनिए। रात की नींद जब आप लेते हैं सोने के बाद, अगर रात को बार बार आपकी नींद खुलती है, हर 2-2 घंटे में आपकी नींद खुल रही है, और ये प्रॉब्लम आपको लगातार हो रही है, तो जान जाइए शायद लीवर आपका कमजोर पड़ रहा है। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। इस वाले प्रॉब्लम पे भी तुरंत लेना शुरू करें। और जैसे कि मैंने बोला था, ब्लॉटेड स्टमक की केसेस आपको ज्यादा मिलेंगे मार्केट में। ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम, पेट फुला हुआ महसूस करते हैं, इस वाले प्रॉब्लम पे भी ये प्रोडक्ट जो है दिया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा हर्ब्स या इंग्रेडिएंट या सामग्रियों के बारे में बातचीत करेंगे। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 70 तरीके के अलग अलग जड़ी बूटियों को दिया गया, लेकिन किसी भी मूवी का एक हीरो इंग्रेडिएंट तो डेफिनेटली होता है। तो मूवी का जैसे हीरो होता है, आपके इस प्रोडक्ट का हीरो जो है, सुपरस्टार इंग्रेडिएंट जो है, वो है रेवन चीनी। रेवन चीनी की वजह से ही इस प्रोडक्ट को आप हेपेटाइटिस बी और ई के इन्फेक्शन में डायरेक्टली रिकमेंड करके दे सकते हैं। ये इसका यूएसपी पॉइंट है। इसको शेयर करते वक्त जरूर इस पॉइंट को वहां पे आपको मेंशन करनी है। अब अगला, सब कुछ सीखने के बाद जरूरी है कि इस प्रोडक्ट के डोसेज क्या रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिक्विड की अगर मैं बात करूं, 1 से 2 टीस्पून फुल लिक्विड दिन में 2 बार, 3 से 4 हफ्ते के लिए। बच्चों के डोसेज भी वही रहेंगे, 1 से 2 टीस्पून फुल लिक्विड दिन में 2 बार, 3 से 4 हफ्ते के लिए। किसी भी बच्चे को अगर हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है तब भी डोसेज को बढ़ा के बिल्कुल ना दे। जो नॉर्मल डोसेज दिया जा रहा है उसी में आपको चलानी है। कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, लीवर के सिर्फ बचाव के लिए अगर आपको ये यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज करना है। और अगर आपको किसी प्रॉब्लम में आप दे रहे, किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में दे रहे, तो आप कई बार 1 से 2 कैप्सूल तक जा सकते हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। प्रॉब्लम कितना है उस पर डोसेज जो है वो डिपेंड करता है। और किसी बच्चे को अगर आप कैप्सूल देना चाहते हैं तो 8 साल का कंप्लीट होना जरूरी है। 8 साल और उसके ऊपर बच्चे को दे सकते हैं। डोसेज रहेगा 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर कैप्सूल इजीली ले पा रहा है तो ही दीजिएगा, अदरवाइज जो है वो लिक्विड ही दीजिए। क्योंकि लिक्विड जो है लिवागेन का, वो खास तौर पे बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो ये हमने डोसेज देखा। अब जैसे कि मैंने बोला, हर एक प्रोडक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट जरूर होते हैं जिसका ध्यान रख के ही हमें प्रोडक्ट को मार्केट में शेयर करना होता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट, जैसे कि किसी का लीवर अगर पूरी तरीके से डैमेज है, कंप्लीटली डैमेज है, ऐसे केसेस में प्रोडक्ट को रेकमेंड ना करें। एक कॉमन सेंस वाली बात है, देखिए, किसी भी दीवार को अगर पेंट करना है तो दीवार का बचना जरूरी है। अगर दीवार ही बिल्कुल नहीं बची है तो पेंट कहाँ करेंगे? तो वही वाली बात यहाँ लागू होती है। लीवर अगर बिल्कुल ही पूरी तरीके से डैमेज है तो प्रोडक्ट जाके काम कहाँ करेगी? तो ऐसे सीवियर केसेस में आपको अवॉइड करना है। और एक चीज है, हेपेटाइटिस के बी और ई के इन्फेक्शन में हम बोल रहे हैं रेवन चीनी के वजह से, लेकिन याद रखिए हेपेटाइटिस का एक सी इन्फेक्शन भी होता है। तो सी में हमारे तरफ से क्लेम नहीं है, तो इसको जान के जरूर शेयर कीजिएगा। जॉन्डिस के प्रॉब्लम में हम बोल रहे दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले एक बार रिपोर्ट को जरूर देख ले। बिलीरुबिन नाम की एक चीज होती है, उसका लेवल जरूर चेक करें। उसका लेवल अगर आपको 10 या उसके ऊपर दिख रहा है तो वो थोड़ा सा सीरियस या सीवियर कैटेगरी में जा चुका है, वहां मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वहां आपको सीवियर केसेस में इसको रेकमेंड नहीं करना है। तो ये कुछ दायरे हैं जिनका ध्यान रख के आपको इस प्रोडक्ट को आगे शेयर करना है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का लिव हैप्पी विथ लिव अगेन। आइए अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो हमारे पास आज की ट्रेनिंग का प्रोडक्ट है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का वेल हार्ट कैप्सूल। अब पता चल ही गया होगा नाम से भी, पिक्चर से भी, कि अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस चीज में काम करती है या किसके लिए है। वो है हमारे दिल के लिए है, हार्ट के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, हम दिल जो होता है हमारे शरीर पे, या हार्ट जो होता है, उसका मेन काम क्या है? हमारे शरीर में ये पंपिंग ऑर्गन होता है, पंपिंग करने का काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जो है, इसके बारे में कुछ छोटे छोटे तत्व है, उसको जान के आगे बढ़ेंगे। दिल जो होता है उसका साइज कितना होता है? कोई भी एडल्ट इंसान का मुट्ठी भर का साइज होता है, छोटा सा ही होता है, लेकिन काम बहुत बड़े करता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। एक दिन में हार्ट बीट जो हम बोलते हैं, जिसे धड़कना बोलते हैं, एक दिन में कितनी बार करती है? 80,000 से 1 लाख बार।
तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, ये जो पंपिंग हो रहा है, तो दिल के मांसपेशियों का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इतनी बार हार्ट बीट होती है, मांसपेशियां अगर कमजोर हो जाएगी, तो डेफिनेटली हार्ट बीटिंग जो है इसको होने में दिक्कतें आएगी। नेचुरली बोला जाता है पुरुषों के दिल का जो साइज होता है वो महिलाओं की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये कुछ तत्व जो है, जो हमने बातचीत की है दिल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे किसी भी हार्ट को हेल्दी बने रहने के लिए क्या क्या चीजें मिनिमम चाहिए होता है। सबसे पहला, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला, इसके मांसपेशियों को स्ट्रांग होना जरूरी है। दूसरा है ब्लड वेसल में कोई चीज जमी हुई ना हो। अब ब्लड वेसल क्या चीज है? ब्लड वेसल वो रास्ता होता है जहां से आपका खून बहता है। उस रास्ते में कोई चीज जमी हुई ना हो, ताकि खून का बहना जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके शरीर पे हो पाए। अगला है ब्लड वेसल का भी मजबूत होना जरूरी है, ताकि खून का बहाव सही से हो। हमारे शरीर में खून का बहाव भी प्रॉपरली होना जरूरी है दिल के हेल्दी बने रहने के लिए, और दिल में कहीं कोई सूजन बिल्कुल ना हो। तो ये कुछ 5 जरूरतें हैं जो मुख्य रूप से किसी भी हार्ट को चाहिए हेल्दी बने रहने में मदद होती है। अब बात करेंगे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दिल को थोड़ा सा डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है। पहला रीजन है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। स्ट्रेस या तनाव अगर लंबे अरसे से किसी के शरीर पे है, तो धीरे धीरे आपका दिल जो है वो कमजोर पड़ता है। अगला रीजन है लाइफस्टाइल। पिक्चर में एक भाई साहब आपको दिख रहे होंगे, इस तरह के लाइफस्टाइल में अगर कोई अक्सर ही रहता है तो थोड़ा सा समझ जाइए, इस वाले लाइफस्टाइल में आपका दिल जो है धीरे धीरे कमजोर होता है। नेक्स्ट है खान पान। स्पाइसी चीजें, फ्राइड चीजें, तली हुई चीजें अगर बहुत ज्यादा आप खा रहे हैं, फैटी चीजें खा रहे हैं, तो आगे चल के दिल आपका कमजोर डेफिनेटली होगा। एक्सरसाइज की कमी, अगर एक्टिविटी की कमी है, एक्सरसाइज की कमी है। अब आपको पिक्चर में एक दिख रहे हैं, इन भाई साहब को एक्सरसाइज करना तो है, बिल्कुल डिसाइडेड है, लेकिन खा फिर भी बर्गर ही रहे हैं। ऐसे लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ लाइफस्टाइल का भी मेंटेन होना जरूरी होता है। एक बहुत बड़ा रीजन हेरिडिटी का होता है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। हेरिडिटी का मतलब है, अगर सरल शब्दों में बोलूं, हमारे फैमिली हिस्ट्री में अगर दिल के मरीज रह चुके हैं ऑलरेडी कोई ना कोई, तो चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ऐसे किसी के फैमिली में अगर पहले दिल के मरीज थे, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर दिक्कतें शुरू नहीं हुई है, फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। और आज के डेट पे सबसे बड़ा रीजन जो है वो ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का होता है। ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से बहुत यंग लोगों में भी दिल के जो केसेस है वो आने लग गए, डैमेज होने लग गए, बहुत सारे इश्यूज होने लग गए। तो ये सारे हमने कारण के तौर पे देखा है, जो आमतौर पे पाया जाता है। अब हम बात करेंगे जैसे कि अन्य प्रोडक्ट की तरह हमारा वेल हार्ट का भी एक सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है, वो है संस्कारित मेथी। और इसी इंग्रेडिएंट के कारण, इसी सामग्री के कारण मैं हमेशा हर जगह सेशन में बोलती हूँ कि वेल हार्ट ये जो प्रोडक्ट है, इसको प्रॉब्लम होने से पहले ही लेना शुरू करें। मतलब एज ए वेलनेस इसको यूज कीजिए, ताकि आगे चल के आपका दिल जो है वो कमजोर ना हो। क्योंकि कारण क्या है, देखिए, संस्कारित मेथी का मुख्य काम हमारे शरीर पे क्या होता है, ये आपके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है उसको बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपका मेंटेन होके रहेगा, आगे चल के दिल आपका कमजोर नहीं होगा। इसके साथ साथ 2 और चीजों पे ये काम करती है। हाजमे का प्रोसेस जो है आपके शरीर पे, उस पे भी थोड़ा बहुत मदद करेगी, और थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। तो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि अभी हमें सबको पता है कि ये बचाव का काम या प्रोटेक्शन का काम शरीर में करती है। अब हम देखेंगे कि वेल हार्ट इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या है। 30 साल से ऊपर कोई भी है, सभी के लिए बेनिफिशियरी है। अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल में है, आपके एक्चुअल एज और बायोलॉजिकल एज को ये बैलेंस में रखने में मदद करती है। एक्चुअल एज होता है जो आप पेपर में या डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, और बायोलॉजिकल एज होता है आप दिखने में जैसे होते हैं। तो कई बार ये संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने में ये प्रोडक्ट जो है मदद करेगी, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगी। और जैसे कि मैंने बोला, मांसपेशियों को स्ट्रांग रख के दिल के पंपिंग वाले काम को जो है
वो होने में मदद करेगी बहुत अच्छे तरीके से। वेल हार्ट के मुकाबले में कंपटीशन में मार्केट में अन्य कोई प्रोडक्ट नहीं है। अभी भी दिल के जितने भी मरीज है उनको ब्लड थिनर का ही यूज करवाते हैं। तो वहां पे अगर आपके पास एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, सभी को दीजिए, उससे पहले अपने आप के ऊपर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए वेलनेस। आगे हम बात करेंगे, एक चीज का ध्यान रखिए, मार्केट में जब भी शेयर करें, ये कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देती है, लेकिन ध्यान रखें जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को गलाने का काम जो है प्रोडक्ट का बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से इसको मार्केट में दावा ना करें और ना ही प्रमोट करें। स्टंट लगते हैं बहुत सारे लोगों के, हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो गया उसको खोलने के लिए स्टंट लगने का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस अगर किसी का हो चुका है, बाद में कई बार होता है कि दोबारा स्टंट लगने के बाद भी इर्द गिर्द जो है स्टंट के इर्द गिर्द दोबारा जमना शुरू होता है। तो उस प्रोसेस से अगर बचाव चाहिए तो ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि स्टंट लगने के बाद 2 से 2.5 महीने का टाइम एक लेना पड़ेगा। 2-2.5 महीने जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ये प्रोडक्ट यूज करवाना शुरू करवा सकते हैं। पुरुष महिला दोनों के लिए ही इक्वली उपयोगी है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, प्रोडक्ट तो हम यूज करेंगे, इसकी काम को मॉनिटर कैसे करेंगे? 2 टेस्ट के जरिए कर सकते हैं, इको टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट करना कब है? वेल हार्ट को यूज करते हुए जब 12 हफ्ते आप कंप्लीट कर ले, 12 हफ्तों के बाद इन दोनों टेस्ट के जरिए आप इसके रिजल्ट को मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरह से आपके शरीर पे ये काम कर रहा है मेंटेनेंस के लिए। अब ये सारे बेनिफिट्स हमने देखे। आगे टारगेट कस्टमर कौन है, मतलब किसे किसे हम जरूर देंगे? 40 साल से ऊपर कोई भी है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल में है, ऐसे लोगों को जरूर दीजिए। और जैसे कि मैंने बोला, फैमिली हिस्ट्री में अगर ऑलरेडी दिल के मरीज रह चुके हैं, ऐसे लोगों को 25 के बाद ही इसको लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम की शुरुआत नहीं हुई है फिर भी लेना शुरू करें। दिल के छोटे मोटे इश्यूज अगर शुरू हो चुके हैं किसी के, वो भी लेना शुरू करें। और इसका डोसेज क्या रहेगा? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। आपको ये खाली पेट बिल्कुल यूज नहीं करना है, खाना खाने के बाद ये लेना है। और डोसेज जिस तरह से बोला जा रहा है उसी तरीके से आप इसको यूज करें। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रख के इसको शेयर करना है। पहला पॉइंट है, मार्केट में जब भी इसको शेयर करें, हार्ट अटैक का ये क्योर नहीं है। तो इस तरह से मार्केट में इसके प्रोमोट ना करें, दावे ना करें। हार्ट अटैक का अंदरूनी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो इस तरह का जो लाइन है या शब्द है, शब्दों का चयन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। इस तरह से इसको प्रोमोट ना करें मार्केट में। कोई भी दिल का मरीज अगर एस्पिरिन जैसी दवाइयों का यूज कर रहा है, जो ब्लड थिनर्स होते हैं, ऐसे लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि मेडिसिन के साथ में इकट्ठे इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है। मेडिसिन और वेल हार्ट के बीच में कम से कम 1 घंटा मेंटेन करें। और अगर गैप मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो अलग अलग टाइम पे भी लेने की सलाह आप दे सकते हैं। किसी का अगर बाईपास सर्जरी हो चुका है, ऐसे केसेस में आपको खुद से रेकमेंड करके बिल्कुल नहीं देना है। ध्यान रखिए, बाईपास सर्जरी के बाद हार्ट की बीटिंग जो है वो आर्टिफिशियली करवाई जाती है एक मशीन के जरिए। तो वहां पे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर को पूछ के कंसल्ट करके आप दे सकते हैं, खुद से रेकमेंड बिल्कुल भी ना करें। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रख के ही आगे आपको प्रोडक्ट को शेयर करना है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का वेल हार्ट कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एलिमेंट्स वेलनेस का यूरी फ्लश 3। अब यूरी फ्लश 3 जो है, लिक्विड और टैबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। ये प्रोडक्ट जो है, मुख्य काम इसका क्या है? ये प्रोडक्ट किडनी स्टोन के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं किडनी के बारे में कुछ तत्व जानते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है, पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा। 2 किडनियों के नीचे जो पाइप जैसी चीजें आपको दिख रही है उसको यूरेटर बोला जाता है, और नीचे जो थैली जैसी चीज है उसको ब्लडर बोलते हैं। अब बाकी ऑर्गन की तरह किडनी का भी हमारे शरीर में मुख्य काम होता है। तो किडनी का मेन काम जो है हमारे शरीर में, वो फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है। और ये फिल्टर करने का काम जो है, एक दिन में हमारे शरीर में किडनी 150 बार करती है। तो सबसे पहले
चीज हमें सबको ध्यान रखना है कि अच्छे किडनी फंक्शन के लिए रोज पर्याप्त मात्रा में पानी का पीना जरूरी है। तो ध्यान रखिए, किडनी हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो डेली आप पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। अब स्टोन पे आते हैं, जिसके लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। किडनी स्टोन के कारण के पीछे बनने का जो कारण होता है, उसके पीछे आमतौर पे क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है हेरिडिटी। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले था तो थोड़ा सा चांसेस रह जाता है, आगे भी हर जनरेशन में किसी ना किसी को रहेगा। आप कहाँ रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत गर्मी वाले इलाके में, नमी वाले इलाके में स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। खान पान में कैल्शियम रिच खाना अगर खा रहे हैं तब भी चांसेस ज्यादा है। मेडिसिन या दवाइयों का सेवन अगर अक्सर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दवाइयां ले रहे हैं, उससे भी कई बार बन जाते हैं। और शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम ही, हाजमे का सिस्टम ही अगर सही से काम नहीं कर रहा है तब भी आपके शरीर में स्टोन बन सकते हैं। तो ये सारे कारणों के तौर पे देखा गया। अब देखिए, मार्केट में अगर इलनेस इंडस्ट्री में इसके सोल्यूशन के तौर पे मैं बात करूं, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता कैसे है। सबसे पहले डॉक्टर आपको अगर स्टोन छोटा है पानी पीने की सलाह देंगे। कॉन्सेप्ट वही है, पानी ज्यादा पिएंगे, यूरिनेशन आएगा और स्टोन जो है वो फ्लश आउट होकर निकल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है, स्टोन बड़े स्टोन में काम नहीं आता, तो इसीलिए बड़े स्टोन के केसेस में डॉक्टर आपको अंत में सर्जरी की सलाह ही देंगे। अब देखिए, हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए किडनी स्टोन में जब हम काम करते हैं जो असरदार हो, हमारे शरीर में डेफिनेटली असरदार तरीके से काम करे, हमारे किडनी के लिए सेफ हो। बहुत जरूरी है कि हमारे किडनी में किसी भी तरह का कोई हानिकारक इफेक्ट ना रखे, और सबसे जरूरी बात, कंप्लीट तरीके से काम करे, यानी कि रिजल्ट देते हुए काम करे। तो ये सारे क्वालिटीज जो है हमारे प्रोडक्ट में मौजूद है, यूरी फ्लैश 3 लिक्विड एंड टैबलेट। अब इसके अगर बेनिफिट्स या मुख्य पॉइंट अगर मैं बोलूं, मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहला काम इसका क्या है, जो इस प्रोडक्ट का यूएसपी भी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कि बड़े स्टोन के केसेस में भी ये काम करती है, क्योंकि स्टोन को गलाने का काम ये प्रोडक्ट कर सकती है। तो ये प्रोडक्ट का यूएसपी है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा है, आप जब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, किडनी में इन्फेक्शन से बचाव के लिए खास तौर पे जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन को दिया गया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि खास तौर पे अगर दिया गया है तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाता है। और दोनों फॉर्म में है, इसको देते वक्त दोनों चीजों को, लिक्विड और टैबलेट को साथ में कंबाइन करके देना है, इस चीज का ध्यान रखिए। इसमें और एक चीज का यूज हुआ है, कुलथ या कुल्थी, जिसको हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं। इसका मेन काम जो है, स्टोन को गलाने का काम जो है ये बेहतरीन तरीके से करेगी, और साथ ही में स्टोन बनने का जो प्रोसेस है उसको भी ये रोक सकती है। आगे बात करेंगे स्टोन को गलाने के बारे में। अगर हम बोल रहे हैं तो बाकायदा ये लैब टेस्टेड है। फॉर्मुलेशन को लैब टेस्ट करके देखा गया, रिजल्ट पॉजिटिव में आया, तभी जाके ये प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च हुआ है। और एक एडवांटेज हमारे प्रोडक्ट का क्या है, एक सर्वे में पाया गया है, मनुष्य के शरीर पे किडनी स्टोन जो है अलग अलग 6 टाइप के बन सकते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है, स्टोन का टाइप कोई भी हो, आप ये प्रोडक्ट का असर जो है, इसका जो रिजल्ट है, आपको हर एक टाइप के स्टोन में प्राप्त होगी। तो इसीलिए बेझिझक होके किसी भी केस में आप इसको दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, किडनी इन्फेक्शन से बचाव के लिए खास तौर पे जड़ी बूटियों को दिया गया है, तो इन्फेक्शन के चांसेस को ये डेफिनेटली कम कर देता है। अब डोसेज और कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डोसेज को देखते हैं। 1 से 2 टीस्पून फुल लिक्विड दिन में 2 बार पानी के साथ। पानी जो है हल्का सा गुनगुना रखने की कोशिश करें, ताकि प्रोडक्ट का जो है घुलने के प्रोसेस में मदद मिले। स्टोन का साइज अगर किसी का बड़ा है तो शुरुआत के 15 दिनों के लिए आपको डोसेज को डबल कर सकते हैं, लेकिन याद ध्यान रखिए 16वें दिन से नॉर्मल डोसेज ही चलेगा। रिव्यू करना जरूरी है, तो रिव्यू कब शुरू करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करते हुए जब 4 हफ्ते कंप्लीट कर ले उसके बाद आप इसको रिव्यू करना शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ध्यान रखें। ट्रीटमेंट के दौरान नॉनवेज के खाने आपको बंद करने हैं, और कुछ खाना आपको ज्यादा खाना है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, गोभी, मूली, घिया और सेव जैसी चीजें आपको ज्यादा खानी है, और कुछ खाने को कम करना है। मशरूम, आलू, पालक, दूध या दूध का कोई सामान अगर है उसको कम करना है। छोड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। और किसी के घर में अगर तुलसी का पौधा मौजूद है तो रोज आप तुलसी का पत्ता सेवन कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, लेकिन एकदम ट्रीटमेंट के लिए जरूरी नहीं है। अगर मौजूद है तो यूज कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी है, जिस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपना काम आपके शरीर पे करेगी।
कुछ चीजों का ध्यान रखना है प्रोडक्ट को यूज करते वक्त, शेयर करते वक्त। देख लेते हैं, स्टोन में जब भी काम करेंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस भी आपको मिलने वाले, तो हमारे तरफ से गॉल ब्लैडर स्टोन में क्लेम नहीं है। इसका बेहतर रिजल्ट जो है वो किडनी स्टोन में ही पाया गया है, तो खुद से ऐसे केसेस में रेकमेंड करके ना दे। स्टोन का साइज अगर 10 mm या उसके ऊपर है तो ट्रीटमेंट जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन इस साइज में कई बार मरीज के शरीर पे रह रह के पेन होता है, पेन के लिए पेन किलर लेना पड़ेगा, तो उसी के लिए डॉक्टर विजिट की सलाह देना जरूरी है। और बाकी आपका प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट जैसे चल रहा है ठीक वैसे ही चलेगा। सबसे जरूरी बात, बहुत सारे लोग इसी पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनिए और याद रखिए। रिव्यू करते टाइम किडनी में अगर स्टोन था, सिर्फ किडनी को रिव्यू करके ना आए। हमारा प्रोडक्ट जो है, ध्यान रखिए, आपका स्टोन जो है उसके साइज को गलाने में मदद करेगी, यानी कि साइज छोटा होगा। तो हो सकता है कि किडनी से स्टोन जो है छोटा होके किडनी से निकल के यूरेटर के माध्यम से ब्लडर में मौजूद हो। तो इसीलिए 4 हफ्ते के बाद जब आप रिव्यू शुरू करेंगे तो तीनों हिस्से का इकट्ठे रिव्यू होना जरूरी है, किडनी, यूरेटर और ब्लडर। इस चीज का ध्यान रखिए, खुद फॉलो करें, और किसी को अगर शेयर कर रहे हैं तो इस चीज को मेंशन करके जरूर दें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का यूरी फ्लश 3 लिक्विड एंड टैबलेट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है एलिमेंट्स वेलनेस का इम्यूनो 3+ कैप्सूल। अब इम्यूनो 3+ जो है, थोड़ा पिक्चर से आइडिया आपको लगी गया होगा कि हमारे पेट से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। अब पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, नाम पे इम्यूनो क्यों है? क्योंकि हमारे पेट में पूरे शरीर का जितना इम्यूनिटी होता है, मैक्सिमम इम्यूनिटी हमारे पेट में ही होता है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है हाजमे से रिलेटेड तो है, लेकिन आपके हाजमे को सही करके, आपके पेट को स्ट्रांग करके, आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करने का काम, ताकतवर करने का काम करेगी। तो आइए सीखते हैं। अब देखिए, हाजमे के सोल्यूशन के तौर पे अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद में बहुत पुराना एक सोल्यूशन है, सब लोगों ने नाम सुना होगा, त्रिफला पाउडर। बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा। त्रिफला जो है वो बेस्ट सोल्यूशन बोला गया है हमारे आयुर्वेद में, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन पाई गई है। तो सबसे पहले हम लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। पहली बात है कि त्रिफला पाउडर जो है दिन में 1 बार या 2 बार पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ता है अच्छे हाजमे के लिए। बहुतों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, तो लेने में सहूलियत नहीं रहती है। ड्राई पाउडर होता है, पानी के साथ जब आप मिक्स करके लेते हैं, बहुतों को खांसी की समस्या हो जाती है रेशेदार होने के कारण। लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका, त्रिफला पाउडर में नमी की मात्रा मौजूद होने के कारण इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, मतलब काफी दिनों तक आप इसको रख नहीं सकते, इसमें फंगस लग जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये तमाम लिमिटेशन से उभरने के लिए एलिमेंट्स वेलनेस ने यहाँ पे त्रिफला को ही यूज किया, क्योंकि जैसे मैंने बोला आयुर्वेद में ये बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन एक नए प्रोसेस में बनाया है, वो है ट्रिचोरेशन प्रोसेस। ट्रिचोरेशन प्रोसेस अगर एकदम सिंपल से मैं एक लाइन में बोलूं, ये 3 स्टेप को, फिल्ट्रेशन 3 स्टेप का एक प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसको फॉलो करके बनाया जाता है। अंत में जो प्रोडक्ट बनता है वो बारीक से बारीक कर दिया जाता है, आपके शरीर के अंदर जाने के बाद ये घुलने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। तो इसी के साथ इम्यूनो 3+ जो है बनाया हुआ है इस प्रोसेस में। अब इम्यूनो 3+ के बेनिफिट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये आपके पेट को स्ट्रांग करेगा, आपकी पॉटी हैबिट को रेगुलर करेगी, आपके जीआई ट्रैक का ध्यान रखेगी। जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, सरल शब्दों में बोलूं तो हाजमे के लिए अंदरूनी जितने भी अंग या ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं, सभी ऑर्गन का ध्यान ये रखेगी। देन आपके वॉइस की क्वालिटी, आपकी आंखों की क्वालिटी को बेहतर बनाएगी। ट्रिचुरेशन प्रोसेस हमारे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में पहली बार के लिए किसी प्रोडक्ट में यूज किया गया है, कैप्सूल फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है पाउडर से कैप्सूल यूज करना जो है काफी आसानी होती है, तो सहूलियत है हमारे यूज करने के तरीके में। कैटरेक होने के चांसेस को ये कम करती है, पाइल्स होने के चांसेस को भी ये पीछे करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको एक ही प्रोडक्ट से प्राप्त होगी। अब किसे किसे हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं? रेगुलरली अगर पेट साफ नहीं होता किसी का, ऐसे केसेस में ले सकते हैं। बाहर खाना खाते ही बीमार पड़ जाते हैं, इम्यूनिटी अगर कमजोर है इतना, ऐसे लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। आंखों के आंखों से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर के फैमिली में रह चुके हैं पहले, तो ऐसे लोगों को भी आप ये दे सकते हैं। और कहाँ कहाँ नहीं देना है इसको भी ध्यान रखना जरूरी है।
कब्ज की समस्या अगर बहुत ज्यादा है, अक्सर ही आपको ये समस्या रहती है, तो यहाँ ये प्रोडक्ट जो है लैक्सेटिव की तरह काम नहीं करेगी, तो आपको अवॉइड करना है। आंखों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होता है जिसको मेडिकल साइंस में एन्यूरिज्म या स्क्विंट आइज बोलते हैं, सरल हिंदी में बोलूं तो हम जिसे भेंगा बोलते हैं, तो उसको ठीक करने का काम जो है प्रोडक्ट नहीं करेगी। और रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम, यानी कि रेटिना अगर किसी का डैमेज हो चुका है, उसको भी रिवर्स करने का काम, ठीक करने का काम ये प्रोडक्ट नहीं करेगी। तो ये तीनों गाइडलाइन को ध्यान में रख के ही आगे इसको किसी के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये था हमारे एलिमेंट्स वेलनेस का इम्यूनो 3+ कैप्सूल। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो भी हमारे पेट से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोबायोटिक G+। जैसे कि मैंने बोला, ये भी हमारे सिस्टम से पेट से रिलेटेड है, हमारे हाजमे से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है। गट यानी कि जो पेट, यानी कि हमारे हाजमे के लिए जितने भी हिस्से होते हैं जिम्मेदार, उनको इकट्ठे गट बोला जाता है। मतलब मैं सरल हिंदी में पेट शब्द का ही यूज करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये पेट के हेल्थ को या गट के हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि हमारे ज्यादातर बीमारियां जो है उसका उत्पत्ति स्थल, जहां से शुरुआत का जगह होता है, वो आपका गट ही होता है, पेट ही होता है। ये बोला गया है, इसीलिए इसका हेल्थ जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। क्यों, देखिए इसका कनेक्शन जो है ब्रेन और गट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब है, सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, आपके ब्रेन से सिग्नल जो है वो आपके पेट तक आता है और पेट से सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है। और यही कारण है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव है, आपका मूड खराब है, और ये प्रॉब्लम जो है लगातार बहुत लंबे समय से आपके शरीर पे है, तो धीरे धीरे आपका हाजमे का सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वही सिग्नल आपके पेट तक आ रहा है। अब इसका उल्टा भी होता है, कई बार आपका हाजमा अगर खराब हो गया, पेट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके मूड जो है वो खराब रहेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, बहुत गुस्सा आएगा छोटे छोटे बातों पे आपको, क्योंकि आपके पेट का वही सिग्नल ब्रेन तक आ रहा है। तो इसलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो गट हेल्थ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। अब आगे बात करें, एक प्रॉब्लम होता है, इसको थोड़ा सा जान के प्रोडक्ट तक जाएंगे, वो है लीकी गट सिंड्रोम। इसको थोड़ा एकदम सरल शब्दों में समझिए। लीकी गट सिंड्रोम का क्या क्या मतलब है, हमारे गट के अंदर आंतों की जो दीवारें होती है, यानी कि गट वो हिस्सा होता है जहां आपका हाजमे का प्रोसेस चलता है। अब आंतों की दीवारों में इस तरह से उंगलियों जैसा प्रोजेक्शन बना हुआ होता है। अब अगर आपका गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग है, आपका पेट बहुत स्ट्रांग है, इन उंगलियों जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर प्रोजेक्शन होता है, ये जो है एकदम टाइटली लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपके शरीर पे है, लीकी गट सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम आपके शरीर पे है, तो क्या होता है, ये उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन के बीच में ऐसे गैप बन जाती है, ये खुला हुआ हो जाता है, गैप बनता है। अब गैप बनते ही क्या होगा, लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम। अब ये लीकेज जो होता है, किस चीज का लीकेज होगा, लीकेज डेफिनेटली होगा, इसी रास्ते से आपका खाना पचता है, तो अपच खाने का लीकेज होगा। और वो लीकेज होके जाता कहाँ है, आपके खून में मिल जाता है। अब एक चीज का, अभी यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, वो जो खून में मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद वही खून आपके पूरे शरीर में दौड़ेगा। तो वहां से अलग अलग प्रॉब्लम आपके पूरे शरीर में आ सकते हैं, क्योंकि अपच खाने का मिक्सचर वहां पे खून में मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, एक गौर करने लायक बात क्या है, जो शुरुआत में मैंने एक चीज बोली थी,
ज्यादातर बीमारियों का उत्पत्ति स्थल जो होता है वो आपका पेट ही होता है, इसीलिए बोला जाता है। अब जहां से प्रॉब्लम, ये जो लीकी गट सिंड्रोम है, ये प्रॉब्लम कहाँ का है? आपके पेट का है। लेकिन क्योंकि वो लीकेज होके आपके खून में मिला, खून हर जगह गया, तो प्रॉब्लम ये कहाँ कहाँ दे रही है? आपके शरीर के हर एक हिस्से में ये प्रॉब्लम दे सकती है, कहीं पे भी दे सकती है। तो इसीलिए डिजीजेस या बीमारियां जो है उत्पत्ति स्थल बोला जाता है, ज्यादातर बीमारियों का उत्पत्ति स्थल आपका पेट ही होता है। तो आगे बात करेंगे, गट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। आमतौर पे जो आप सुनाई देते हैं, हमारे साथ होते भी है, वही सारे हैं। देखिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आईबीएस की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम, कब्ज की समस्या, गैस की समस्या, पेट में आपको पेन की समस्या हो सकती है। तो ये आमतौर पे यही सारे प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। तो यही सारे गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। हमारे यू नो गट में बैक्टीरियाज होते हैं, दो अलग अलग टाइप के होते हैं। गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नाम से ही लग रहा होगा, गुड तो डेफिनेटली अच्छा है, तो अच्छा काम ही करेगा, और अगर बैड है तो वो कोई हानिकारक इफेक्ट ही शरीर में कर रहा होगा। अब देखिए, गुड बैक्टीरिया जो है, इनको बोला जाता है प्रोबायोसिस, यानी कि प्रो का मतलब है सपोर्ट देना, और बायोसिस का मतलब है आपका हेल्थ या लाइफ। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो आपके हेल्थ को सपोर्ट करता है, बढ़ावा देती है, तो उसको प्रोबायोसिस यानी कि गुड बैक्टीरियाज बोला जाता है। बैड बैक्टीरियाज का मेन काम क्या है? ये आपके शरीर में बीमारियां पैदा करने का काम करती है। और गुड बैक्टीरिया जरूरी बहुत ज्यादा होते हैं, नाम से ही लग रहा है, काम से भी लग रहा है कि बैड बैक्टीरियाज को मैनेज करके रखने का काम जो है वो भी गुड बैक्टीरिया करती है। तो इसीलिए शरीर में जो है बैड बैक्टीरियाज को, खराब बैक्टीरियाज को अगर मैनेज करके रखना है, तब भी हमें पर्याप्त मात्रा में अच्छे बैक्टीरियाज का पेट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये गुड बैक्टीरियाज जो है, सिर्फ होने से नहीं होगा, इसमें क्वालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम सिंपल से समझिए, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो हम अक्सर उसको कॉलोनी बोलते हैं। अब ये कॉलोनी बनाने का प्रोसेस जो है, गुड बैक्टीरियाज का हमारे शरीर पे होना जरूरी है। हमारे हाथों की जो दीवारें होती है, उन दीवारों में इन गुड बैक्टीरियाज का कॉलोनी फॉर्म करके रहना जरूरी है, उसमें ग्रो करना जरूरी है। और इसी प्रोसेस में इन्हीं ये पूरे प्रोसेस जो होता है, इस पूरे प्रोसेस को ही कॉलोनाइजेशन प्रोसेस बोलते। मतलब वो टेम्पररी पीरियड के लिए हाथों की दीवारों में कॉलोनी फॉर्म करके रहेगी, वहां पे ग्रो करेगी, क्योंकि हर बार हाजमे के प्रोसेस में कुछ गुड बैक्टीरियाज है जो आपके शरीर से निकल जाते हैं फीसेस या स्टूल के साथ। तो इसीलिए उसका निरंतर एक ही जगह पे ग्रो करना भी जरूरी है, ताकि वो अपना हेल्थ बेनिफिट आपके शरीर पे दे पाए। तो ये कॉलोनाइजेशन प्रोसेस जो है, ये क्वालिटी भी गुड बैक्टीरियाज में होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी ये हेल्थ बेनिफिट हमारे शरीर पे नहीं दे पाती है। आगे बात करेंगे कि ये जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे शरीर में इनका रोल क्या क्या होते हैं, मतलब काम क्या क्या करती है। सबसे पहले आपके हाजमे के प्रोसेस में ये मदद करेगी। दूसरा है आपके खान पान से जितने भी पोषण आप ले रहे हैं, उन सारे पोषण को शरीर में घुलना जरूरी है, तो घुलने के प्रोसेस में ये मदद कर सकती है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देगी, जैसे मैंने इम्यूनो 3+ में भी बोला था, मैक्सिमम इम्यूनिटी हमारे पेट में ही होती है। 70% इम्यूनिटी शरीर का पेट में ही मौजूद होती है। तो इम्यूनिटी को ये बढ़ावा देती है, स्ट्रांग बनाती है। गैस और कब्ज की समस्या जैसी चीजों से बचाव का काम करती है। विटामिन के का सिंथेसिस प्रोसेस में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और एक सर्वे में, स्टडी में पाया गया, महिलाओं के मामले में वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। अब यहाँ पे देखिए, वेजाइना को अगर प्रोटेक्शन देना है, बचाव करना है, तो वहां पे भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये सारे हमने रोल देखे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के नाम पे भी यही शब्द आपने देखा है। प्रोबायोटिक्स क्या चीज है? प्रोबायोटिक्स है जो गुड बैक्टीरियाज के अंदर कुछ क्वालिटीज हो। जैसे कि मान लीजिए, हमारे पेट के अंदर एसिड्स होते हैं, उन एसिड्स में ये बैक्टीरियाज सरवाइव कर पाए, जिंदा रह पाए। हमारे हाथों के लाइनिंग पे जो मैंने बोला था कॉलोनाइजेशन प्रोसेस, वो चिपक के टेम्पररी पीरियड के लिए रह पाए,
और वहां पे ग्रो कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे ग्रो करते हुए हमारे जितने भी हमने रोल देखे वो अपना रोल बखूबी कर पाए, यानी कि हमारे शरीर में हेल्थ बेनिफिट्स को दे पाए। तो ये सारे क्वालिटीज जिस गुड बैक्टीरिया में मौजूद है उसी को प्रोबायोटिक्स बोला जाता है। WHO द्वारा ये बोला गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ये गुड बैक्टीरियाज के अंदर इस क्वालिटी का, इन क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए प्रोबायोटिक के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए। रिसर्च करने के बाद 50 ऐसे प्रोबायोटिक है जो मनुष्य के यूज के लिए अप्रूव किया गया है कि इन प्रोबायोटिक्स को, यानी कि गुड बैक्टीरियाज को हम अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते। लेकिन हमारे इंडियन सिनारियो को ध्यान में रख के, हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, हमारा मौसम है, यहाँ का अलग होता है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के 50 में से सिर्फ 25 को ही अप्रूवल मिला है कि हम अपने शरीर में उसको यूज कर सकते हैं। अब इन 25 में से दो ऐसे प्रोबायोटिक है जिनका हमने सिलेक्शन किया, चयन किया, और ये दोनों बैक्टीरिया के पीछे जिनका रिसर्च है वो है डॉक्टर सीमन कटिंग, PhD होल्डर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्हीं का 20 साल से ज्यादा का रिसर्च है इन दोनों के पीछे। अब कौन कौन से प्रोबायोटिक्स है आइए वो देखते हैं। सबसे पहला प्रोबायोटिक इसमें यूज किया गया है HU58, उसका नाम है बेसिलस सबटिलिस। इसके अगर क्वालिटीज की मैं बात करूं, ये हार्श टेम्परेचर में शरीर के अंदर अपना भी एक एनवायरनमेंट या वातावरण होता है, उसके अंदर ये हार्श टेम्परेचर में जिंदा रह सकती है, सरवाइव करती है। एंटीबायोटिक के बीच में भी ये जिंदा रह सकती है, यूवी रेडिएशन में भी ये सरवाइव कर सकती है, और एंजाइम के बीच में भी ये जिंदा रह सकती है। तो ये सारे जो एनवायरनमेंट या वातावरण है आपके शरीर के अंदर मिलने वाला है, तो ये जाके आपके शरीर के अंदर ही काम करेगा। तो इन क्वालिटीज का होना जरूरी है। तो ये सारे क्वालिटीज जो है ये HU58 में मौजूद है। दूसरा जो हमने सिलेक्ट किया वो है SC208, यानी कि बेसिलस कोएगुलेंस। अब इसकी अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं, सबसे बेहतरीन क्वालिटीज क्या है, गैस जैसी प्रॉब्लम पे बहुत बेहतरीन काम करेगी। कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज की समस्या होती है उसमें भी इसका बहुत बेहतरीन काम करती है, और इसका रोल बहुत बड़ा होता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे शरीर के लिए सेफ होता है। सेफ यानी कि कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं होगी, और नॉन टॉक्सिक होगी। नॉन टॉक्सिक का मतलब है कोई भी जहरीला इफेक्ट जो है ये हमारे शरीर पे नहीं करेगी। तो ये दोनों प्रोबायोटिक्स को हमने देख लिया। अब देखिए इतना जब हमने सीख लिया, हम सभी को अभी लग रहा होगा कि ये तो हम सभी को यूज करना चाहिए। अब आगे एक चीज जानना और जरूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड के अंडर पे लॉन्च किया था, तो इस प्रोडक्ट में आयुर्वेद का तड़का लगना जरूरी था। तो वो देख लेते हैं कि वो आयुर्वेदिक तड़का कौन सा है। दो प्रोबायोटिक तो डेफिनेटली है, साथ में आयुर्वेद का जो तड़का है वो 100 mg गुरुचि का यूज हुआ है। गुरुचि जो है ऑलरेडी इसको मान्यता मिल चुकी है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जड़ी बूटी के मामले में ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी में आता है। तो इसके गुण भी आपके शरीर पे मिलेगा। साथ ही साथ और एक चीज का यूज हुआ है इसमें, वो है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन जो है इसको थोड़ा सा समझिए। डेक्स्ट्रीन है एक प्रीबायोटिक। अब तक हमने बोला प्रोबायोटिक जो कि गुड बैक्टीरियाज बोल रहे हैं, अब प्रीबायोटिक क्या है इसको एकदम सिंपल से समझिए। प्रीबायोटिक जो होता है वो प्रोबायोटिक की खुराक होती है। तो मान लीजिए डेक्स्ट्रीन को दिया गया, जो दोनों प्रोबायोटिक का यूज हुआ है, HU58 और SC208, ये दोनों के खुराक के तौर पे ही आपके डेक्स्ट्रीन को यूज किया गया। अब खुराक मिलेगी तो उनका काम करने का हेल्दी रहेगा और काम करने का तरीका और भी बेहतर रहेगा। तो इसीलिए इसके खुराक के तौर पे डेक्स्ट्रीन को यूज किया गया। ये सारे बेनिफिट्स हमने देख लिया। अब देखिए ये रायटा लाइफ साइंसेज है, ये लैब है जहां पे आपका प्रोडक्ट बनता है। आगे अभी डोसेज का जानना जरूरी है। रेगुलरली यूज करने के लिए दिन में एक ही कैप्सूल काफी है, तो उससे बढ़ा के लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम में अगर कोई है तो शुरुआत के 15 दिनों के लिए आप डोसेज को डबल कर सकते हैं। मतलब आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन 16वें दिन से वो डोसेज जो है वो एक कैप्सूल का ही रहेगा। सिर्फ 15 दिनों के लिए ही आपको डबल करना है सीवियर या सीरियस प्रॉब्लम में। अदरवाइज नॉर्मल प्रॉब्लम में आपको एक ही कैप्सूल काफी है।
अभी अभी जैसे मैंने बोला खाना खाने के तुरंत बाद इसको यूज करना होता है, तो मैं बोलते वक्त हमेशा बोलती हूँ कि ये आप लास्ट निवाले के तौर पे यूज कीजिए। क्योंकि आपको क्यों ध्यान रखना है, देखिए ये जो प्रोडक्ट आप लेंगे इसके अंदर दो प्रोबायोटिक है, यानी कि गुड बैक्टीरियाज है, जो आपके मुख्य रूप से आपके हाजमे के प्रोसेस में मदद करने के लिए आप खाएंगे। तो हाजमे का प्रोसेस शुरू जब होगा उससे पहले ही खाने के साथ ही आपको ये लेना है, तो इसीलिए इसको लास्ट निवाले के तौर पे इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो ये रहा डोसेज और कुछ पॉइंट्स जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट से अलग बनाती है। तो ये पॉइंट्स आपके सेलिंग के टाइम पे काम आने वाली है, ध्यान रखिए। पहला जो पॉइंट है कि दोनों प्रोबायोटिक के पीछे 20 साल से ऊपर का रिसर्च है, तो प्रॉपर रिसर्च दो प्रोबायोटिक को चुन के यहाँ पे यूज किया गया है। दूसरी चीज है जो कोलोनाइजेशन प्रोसेस हम बोल रहे थे, तो ये दोनों के दोनों प्रोबायोटिक जो है 2 से 3 हफ्तों तक कोलोनाइजेशन प्रोसेस में हमारे गट में रह सकती है, हमारे आंतों की दीवारों पे रह सकती है। और हमारे पेट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, इन एसिड के बीच में भी ये दोनों प्रोबायोटिक सरवाइव कर सकती है, जिंदा रह सकती है। तो यानी कि इसके हेल्थ बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम और बेस्ट रिजल्ट हमें इस प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोबायोटिक G+। नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाते हैं, जो हमारे आज के ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट है, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का हर्बल एंटासीड। हर्बल एंटासीड जो है, एक लाइन आपको दिख रहा होगा च्यूएबल टैबलेट। तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमें यहीं पे मिल गया कि ये च्यूएबल फॉर्म में है। च्यूएबल का मतलब है आपको चूस के यूज करना है, यानी कि आमतौर पे जैसे टॉफी या लॉजेंस वगैरह हम लेते हैं, ठीक वैसे ही आप इसको बहुत इजीली ले सकते हैं। तो यूज करने में सहूलियत जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत आराम से आप यूज कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को सीखने से पहले सबसे पहले क्या जानना है हमें कि कौन से प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट को बनाया गया। वो प्रॉब्लम है एसिडिटी की प्रॉब्लम। नाम तो सुना ही होगा, यही लग रहा होगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। आज इस ट्रेनिंग में जितने भी लोग बैठे हैं कभी ना कभी तो डेफिनेटली फेस किया होगा या फिर करते हुए किसी को जरूर देखा होगा। तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्या चीज है, ये जानते हैं। हमारे पेट में बहुत कुछ एसिड्स होते हैं जो हाजमे के लिए जरूरी होते। इससे पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स में हमने डिस्कस किया। अब कई बार ये एसिड्स जो है हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं। अब ज्यादा जब बनती है तब क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा एसिड जो है वो शरीर के ऊपरी भाग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इनका जो डायरेक्शन या मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। इसको कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल है। एक ग्लास में अगर पानी रखा है, ऊपर से अगर और एक्स्ट्रा पानी आप डालेंगे तो एक्स्ट्रा पानी जो है ग्लास के ऊपरी भाग से निकलने की कोशिश होती है। ऐसा ही कुछ एसिडिटी के मामले में होता है, जो एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है शरीर पे, ये आपके ऊपर की तरफ से निकलने की कोशिश होती है। इसी प्रॉब्लम को एसिडिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं। और आपने देखा होगा यही वो कारण है जिसके लिए सबसे पहला सिम्टम जो आपको एसिडिटी में आएगा वो आपके सीने में बहुत जलन महसूस होगी, वहीं से शुरू होता है। अब आगे बात करेंगे एसिडिटी के पीछे आमतौर पे रीजंस क्या क्या होते हैं। कारण की अगर मैं बात करूं, यही सारे कारण आमतौर पे रहते हैं। आपका अगर खान पान का जो हैबिट है वो अगर सही नहीं है, बाहर की चीजें आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो हो सकता है। तनाव या स्ट्रेस जैसी चीजें अगर शरीर पे लगातार शरीर पे है तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट अगर है, रेगुलर बेसिस में आप करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रॉन्ग दवाइयों का सेवन अगर कोई कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तब भी दवाइयों के वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। और स्पाइसी खाना अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलरली लेते हैं, तब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आमतौर पे यही सारे रीजन होते हैं। अब देखिए एसिडिटी अगर है तो लक्षण डेफिनेटली होंगे। तो आमतौर पे लक्षण के तौर पे क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहला लक्षण आएगी आपको जलन वाली फीलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। जलन होगी आपको चेस्ट में, हैवीनेस वाली फीलिंग होगी, चेस्ट में आपके पेन रहेंगे सीने में। जलन के साथ साथ आपको हल्का सा पेन भी शुरू होगा, कब्ज की समस्या होगी, मुंह से खराब स्मेल आने लगता है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी और आपको डकारें आनी शुरू होती है। तो आमतौर पर यही सारे लक्षण जो है वो देखे जाते हैं। आगे अभी बात करें, इसको ध्यान से सुनिएगा। एसिडिटी को अगर लगातार हम इग्नोर कर रहे हैं, जो कि हम अक्सर करते हैं, तो लगातार अगर लंबे समय से आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, जड़ से ठीक नहीं कर रहे, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा सा डैमेज कर जाती है, कुछ कुछ डैमेज हमारे शरीर पे करती है। जैसे कि आप साइड इफेक्ट्स का बोल सकते हैं।
पहला डैमेज करेगी, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा एसिड कहाँ से निकलती है, ऊपरी भाग से निकलती है। तो हमारा जो जब भी हम निवाला खाते हैं, निवाला खाने के बाद सबसे पहला हिस्सा जो आपका खाना गुजरता है, उस जगह को इसोफेगस बोलते हैं, यानी कि ग्रास नली। अब वहीं से अगर उसी रास्ते से एसिड एसिड बार बार निकलने की कोशिश हो रही है, तो बहुत लंबे अरसे से अगर एसिडिटी के प्रॉब्लम पे है, तो पहला आपका डैमेज क्या होगा, ग्रास नली की अंदरूनी जो त्वचा होती है, जो स्किन होता है, वो छिल जाती है। आपको जलन महसूस होते होते वो छिल जाएगी। और ये प्रॉब्लम होते ही अगला प्रॉब्लम शुरू होता है कि ग्रास नली जो है जगह जगह से सिकुड़ जाती है। ये प्रॉब्लम होते ही अगला प्रॉब्लम शुरू होता है, सिकुड़ते ही आपका क्या होगा, आपको निगलने में दिक्कतें शुरू हो जाएगी। कभी कभी ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको पानी तक निगलने में दिक्कतें आएगी। और एक प्रॉब्लम आपको पूरा पूरा साल ही रहेगा, सूखी खांसी की प्रॉब्लम। एसिडिटी अगर है तो एक टाइम के बाद हमेशा ही सूखी खांसी की प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो ये कुछ ऐसे डैमेजेस है जो एसिडिटी के रिजल्ट के तौर पे हमारे शरीर पे आ सकती है। आगे बात करेंगे कि एंटासिड के बारे में। हम तो ये क्या चीज है जो हमने अपने प्रोडक्ट के नाम पे भी यूज किया। एंटासिड क्या चीज है अगर मैं बोलूं, एंटासिड वो चीज होती है जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। सरल शब्दों में बोलूं तो कहीं पे अगर आग लगा है, तो उसको बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी की जरूरत है। तो यहाँ पे भी एसिड को अगर बुझाना है, तो उसको बुझाने के लिए हमें एंटासिड की जरूरत पड़ेगी। तो एंटासिड जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। मार्केट की अगर एंटासिड की मैं बात करूं, आपको 4 अलग अलग टाइप के एंटासिड मिल जाएंगे। लिक्विड एंटासिड जो कि सबसे पुराना और सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंटासिड होते हैं। इसके अलावा एंटासिड आपको टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में भी प्राप्त हो जाएंगे। और आजकल एक नया फॉर्म है, चौथा जो है वो है एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट का मतलब क्या है, दिखने में टैबलेट जैसा होता है, लेकिन यूज कैसे करना है, एक गिलास पानी में टैबलेट को डालना है, और डालते ही वो गलना शुरू होता है। पूरी तरीके से जब टैबलेट गल जाए, उस पानी को आपको पीना होता है एंटासिड के तौर पे। तो ये 4 अलग अलग टाइप के एंटासिड जो है मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। अब ये मार्केट के एंटासिड को कोई रेगुलर बेसिस में अगर यूज कर रहा है, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट पाए गए हैं। अगर लगातार आप इन चीजों को यूज करते हैं, तो कुछ कुछ डैमेज जो है ये आपके शरीर पे करेगी। जैसे कि साइड इफेक्ट के तौर पे आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा हो सकती है रेगुलरली। बहुतों के पैरों में सूजन आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या रह सकती है। मेंटल हेल्थ आपका खराब होता है, बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा, किडनी स्टोन बनने के भी चांसेस हो जाते हैं। और एक बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम होता है, अगर लगातार आपने मार्केट के एंटासिड लिए, तो कई बार क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझिए कि आप कहीं पे अगर आग लगा है, आप पानी इतना आपने डाल दिया कि आग तो बुझ गया उसमें, लेकिन बाढ़ आ गई। तो ये वाली प्रॉब्लम एसिडिटी में भी होती है कि बहुत रेगुलर बेसिस में मार्केट के एंटासिड को जब आप यूज करते हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत एसिड हमारे शरीर में बनना जरूरी है, जो हाजमे के लिए जरूरी होता है, वो थोड़ा बहुत एसिड भी बनना कई बार बंद हो जाती है। अब एसिड अगर बनना ही बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है हाजमे की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलर हो जाती है आपके शरीर पे। जब भी आप खान पान को खाएंगे, वो ठीक से आपका हाजमे का प्रोसेस नहीं चलेगा, तो उसके अपने लक्षण दिखे जाएंगे। तो ये जो है, ये एडवर्स इफेक्ट आप बोल सकते हैं कि आगे चल के बहुत ज्यादा यूज करने के बाद साइड इफेक्ट के तौर पे देखे जाते। अब देखिए, आयुर्वेद को एसिडिटी में बेस्ट सोल्यूशन क्यों बोला जाता है, इसका रोल कैसा है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जब भी होती है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एसिडिटी जब हुआ उसमें आराम पहुंचाना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद उसमें डेफिनेटली काम करेगी कि आपके इस प्रॉब्लम में तुरंत आराम पहुंचाने का आपके शरीर पे काम करेगी। लेकिन साथ ही में ये भी जरूरी होता है कि ये जो प्रॉब्लम आपके शरीर पे हो रहा है वापस ना आ पाए, ये प्रॉब्लम दोबारा आपके शरीर पे ना हो पाए, उस प्रोसेस में भी आयुर्वेद मदद कर सकती है। तो इसीलिए आयुर्वेदिक सोल्यूशन को बेस्ट सोल्यूशन बोला गया है एसिडिटी को मैनेज करने में। और इसी आयुर्वेदिक के मैनेज एसिडिटी को मैनेजमेंट का जो सोल्यूशन है, आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, इसी के साथ हर्बल एंटासिड को बनाया गया है हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के ब्रांड के अंडर पे। अब आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ की फीचर्स है, मेन पॉइंट्स है जो सेलिंग के टाइम पे आपको काम आने वाली है, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ये जो है, ये एक नॉवेल फॉर्मूला है, मतलब नयापन है। फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट में हर्बल एंटासिड में ये यूज हुआ है आयुर्वेदिक फॉर्मूले को।
च्यूएबल फॉर्म में है, जैसे कि मैंने बोला, यूज करने में काफी सहूलियत रहेगा, बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल आयुर्वेद का जो रेसिपी है उसी को यूज करके इसको बनाया गया है। इस प्रोडक्ट का जो सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ, और सौंफ का फ्लेवर। सौंफ डेफिनेटली जब दिया गया है, सौंफ फ्लेवर की जरूरत क्यों थी, इस बात को समझिए। सॉफ्ट फ्लेवर को देना इसीलिए जरूरी था क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है च्यूएबल फॉर्म में है, आपको टॉफी की तरह यूज करना है। तो टॉफी जैसी चीजों में हल्का सा फ्लेवर रहे तो लेने में सहूलियत रहती है, इसीलिए इसमें सॉफ्ट फ्लेवर का यूज हुआ है। और जरूरी बात क्या है, एसिडिटी जो है दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। इन दोनों अलग अलग टाइप में, दोनों टाइप में ही आप हर्बल एंटासिड यूज करवा सकते हैं। एक्यूट एसिडिटी का मतलब है अचानक किसी कारण, किसी भी कारण से आपके शरीर पे एसिडिटी हो गई। और क्रॉनिक का मतलब है एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा पुराना है, काफी दिनों से आपके शरीर पे हो रही है। तो ये दोनों ही केसेस में आप हर्बल एंटासिड को दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, और आयुर्वेदिक का काम जो है वो किस तरह से होता है, प्रॉब्लम को दोबारा आने से भी रोकती है। तो आपका ये प्रोडक्ट जो है हर्बल एंटासिड, ये भी एसिडिटी के प्रॉब्लम को दोबारा आपके शरीर में वापस आने से रोकेगी। तो इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस में यूज जरूर कीजिएगा। लगातार यूज करने से आपका प्रॉब्लम एक टाइम के बाद आना ही बंद हो जाएगा। अब सौंफ के बेनिफिट्स को देख लेते हैं। सौंफ के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा सौंफ आमतौर पे हम कब खाते हैं, खाना खाने के बाद ही खाते हैं। आप कहीं पे रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो खाना के खाने के बाद ही इसको सर्व किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये आपके हाजमे के अग्नि को एक्टिव रख के हाजमे के प्रोसेस में मदद करेगी, बैक्टीरिया से, फंगस से प्रोटेक्शन देगी, और साथ ही साथ सूजन की जो समस्या होती है उससे भी बचाव आपके शरीर पे रखेगी। गैस बनने का जो प्रोसेस होता है उसको भी कम करेगी, बचाव का काम भी करेगी। मुंह से खराब स्मेल आने लगता है उसमें भी ये मदद करेगी। कब्ज की समस्या या पेट फुला हुआ अगर महसूस करते हैं, इन दोनों समस्या से बचाव का काम भी सॉल्व कर सकती है। आगे अभी हम बात करेंगे इसके डोसेज के बारे में। एक्यूट एसिडिटी अगर किसी को है, मतलब अचानक से किसी दिन एसिडिटी हो गया, आपको किस तरह से यूज करना है, एक टैबलेट को लीजिए, 1 से 2 घंटा गैप दे, उसके बाद दूसरा टैबलेट आप लीजिए। इसी क्रम में आपको 1 से 2 हफ्ते तक इसको रेगुलरली यूज करना है। उसके बाद लक्षण आपके ठीक हो जाएंगे, आप इसको बंद कर सकते हैं चाहे तो। और क्रॉनिक एसिडिटी अगर किसी को है, काफी सालों से ये प्रॉब्लम आपको है, तो ऐसे केसेस में आपको लेना है एक एक टैबलेट दिन में 2 बार यूज करना है। और ये जो है ये लगातार कम से कम 2 महीने तक रेगुलरली बिना गैप दिए आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा सा गैप देके, गैप के बाद दोबारा भी इस प्रोडक्ट को आप चालू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में है, जितना रेगुलरली यूज करेंगी उतना ही ये मदद करेगी आपके प्रॉब्लम को दोबारा वापस आने से रोकने में। तो ये डोसेज हमने देख लिया। अब कुछ पॉइंट्स तो डेफिनेटली होंगे बाकी प्रोडक्ट की तरह, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें ध्यान रखिए। कुछ लोगों का शरीर जो है अंदरूनी तरीके से थोड़ा सा कमजोर या सेंसिटिव होता है किसी सामग्रियों के प्रति या फिर जड़ी बूटियों के प्रति। तो ऐसे सिस्टम में अगर कोई लेता है तो ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद लूज मोशन की समस्या आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी को होता है तो उस वक्त आप दो चीजें कर सकते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले आप डोसेज को कम करके प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करें। कम डोसेज में अगर बॉडी ले पा रही है तो आप डोसेज कम करके ही यूज करें इसको। लेकिन डोसेज कम करने के बावजूद अगर आपके लक्षण रह रहे हैं तो समझ जाइए आपका शरीर जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये प्रोडक्ट लेना बंद करना है। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक दिन में 3 टैबलेट से ज्यादा आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रख के ही आप इसको किसी के साथ भी शेयर करें। ये जितने भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रहे, 5 हमने यहाँ पे नाम दिए हैं, अच्छे से याद देख लीजिए, याद कर लीजिए। गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम, आईबीएस की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, कब्ज की समस्या, या दिल के कोई भी इश्यूज अगर किसी के साथ है, इन 5 प्रॉब्लम पे आपको ये प्रोडक्ट कतई नहीं देना है। ये कंफ्यूजन कहाँ होती है, लक्षणों के कारण, क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम पे
कुछ लक्षण आते हैं जो एसिडिटी में भी होते, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लक्षण सेम है तो ये प्रोडक्ट काम करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम को याद रखिए, अगर किसी को है उस वाले प्रॉब्लम पे आपको ये प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करना है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का हर्बल एंटासिड च्यूएबल टैबलेट।